स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक कैंपेन के बारे में, कैच द रेन 2023 कैंपेन। ठीक है, यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। देखते हैं कि कैंपेन क्या है और कहां से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोमू, उन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन, और कैंपेन का नाम है कैच द रेन। कैंपेन का नाम क्या है? कैच द रेन 2023। तो ऑब्वियसली यहां से आपने समझ लिया होगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जो है आपका, या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड आपका इवेंट जो है देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि इसके क्या पिलर्स रहेंगे और किन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। आपका इवेंट लॉन्च हुआ है 4 मार्च से, और ये अलाइन रखा जाएगा कब तक? आपके जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, मतलब 8 मार्च की बात कर रहा हूं मैं, 8 मार्च तक ये आपका उसी के साथ, मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ में हमने इसको अलाइन रखने की कोशिश की है। राइट, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो लॉन्च किया है ये किसने किया है? कई बार तो यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कैच द रेन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कैंपेन चलाया था, या फिर पीएमओ ऑफिस ने चलाया था, नीति आयोग ने चलाया था, या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू चलाया गया था। ऐसा क्वेश्चन भी बेसिक डिटेल में पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट they had launched जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी थीम क्या थी? थीम है सोर्स सस्टेनेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सोर्स सस्टेनेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए हमें एक सस्टेनेबल सोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो सस्टेनेबल सोर्स अभी के लिए क्या होगा? आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बेस्ट सस्टेनेबल सोर्स होता है आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर की जब बात आती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे कन्फर द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। अब स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू ऑनर द वुमेन चैंपियंस ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ठीक है, मतलब उन वुमेन्स को दिया गया जो कि रूरल एरियाज के अंदर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करती हैं, रूरल एरियाज के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन के लिए कैंपेनिंग है, या अलर्टनेस है, या अवेयरनेस है, उसको स्प्रेड करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि सैनिटेशन सेक्टर के अंदर अपना जी जान से काम करती हैं भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। एंड वाज ग्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अब सवाल एक सामने आता है, आपका डिफरेंस समझना है आपको। जो आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है, ये तो ऑर्गेनाइज किया है किसने? ये ऑर्गेनाइज किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। लेकिन जो आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 है, ये लॉन्च किया है बाय द प्रेसिडेंट। ये डिफरेंस हो गया है जो आपको ध्यान रखना है। दिस इवेंट was organized in the run-up of International Women's Day, and डेट मैंने आपको बताया 8 मार्च जो है आपका वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, वहां पे हम देखेंगे। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे सर वुमेन्स डे पे ही क्यों? देखो, उसका सिंपल सा कारण है कि यहां पे हमें फेलिसिटेट करना है उन वुमेन्स को जो कि एक एक्सेप्शनल और एक एग्जाम्पलरी वर्क जो है उन्होंने किया है, दैट इज एट द ग्रास रूट लेवल। किस चीज को करने के लिए, किस चीज को सुधारने के लिए, किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, जल जीवन मिशन इसके लिए, और जल शक्ति अभियान कैच द रेन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब वो वुमेन जो कि रूरल एरियाज के अंदर इन सब नीड को काफी हद तक फुलफिल करती हैं। ये प्रोग्राम जो है वो उन्हीं के बेसिस पे सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। अदरवाइज अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरिया अगर ना हो, तो ये प्रोग्राम किसी भी लेवल पे सक्सेसफुल हो पाना इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। जैसे यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं मैं। देखो, आपने वाटर के लिए काफी सारे ऐसे कैंपेन सुने होंगे, पर क्रॉप मोर ड्रॉप्स, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, जल शक्ति अभियान। ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको रेड मार्क से जो एरियाज नजर आ रहे हैं ना, वो एरियाज वो हैं जहां पे वाटर स्ट्रेस मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। आप ये कहेंगे सर ये तो लगभग एरिया ऐसा हो चुका है जहां पे आपका क्या होगा, वाटर स्ट्रेस है, नजर आ रहा है। लगभग एरिया जो है वो ऐसा लग रहा है जो वाटर स्ट्रेस का है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वाटर एक प्रीशियस एलिमेंट है, हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है।
प्लस में अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काफ़ी कंसर्न का पार्ट है, उसको हमें इंपॉर्टेंटली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रीसियस ड्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें उनको डेफिनेटली कंजर्व करना चाहिए। ये आपका जल शक्ति अभियान सोर्स जो है इस डायग्राम का, ये जो मैप है आपका, इसका भी जल शक्ति अभियान के थ्रू ही ये मैपिंग जो है वो की गई है, जिसके अंदर बताया गया था कि जल जीवन मिशन जो है आपका, जल शक्ति अभियान जो है आपका, वो चलाया गया था। वो हालांकि 2019 तक चलाया गया था, बट स्टिल जल शक्ति अभियान हमें ये तो बता के गया एटलीस्ट कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ एक और डायग्राम आप देख रहे हो, एक और पिक्चर आप देख रहे हो, एक फोटो आप देख रहे हो, ठीक है। ये फोटो क्या बताती है? ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि देयर आर 3 वुमेन्स स्टैंडिंग बिसाइड अ मैन। ये महाराष्ट्र के, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर बात करूंगा मैं स्पेसिफिकली। वहां पे सिचुएशन क्या है? महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशन ये है कि वाटर की इतनी स्कैरसिटी है कि वुमेन्स को करीबन 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर वाटर को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। अब इतनी दूर वाटर को कलेक्ट करने अगर जाना पड़ेगा तो सीरियस इशू तो है ये। इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, जो मेल है उस सोसाइटी के अंदर, वो तो करते हैं एग्रीकल्चर, तो वो करते हैं अपना खेती का काम। उसके अपोजिट जो फीमेल्स हैं वो वाटर की नीड को फुलफिल करेंगी अगर, तो जो अदर हाउस होल्ड वर्क्स हैं, बच्चों को संभालना है, ये जो सारे काम हैं ये रह जाते हैं बिल्कुल पीछे। जिसके चलते क्या सिचुएशन हुई? वहां पे देखने को मिला हमें वाटर वाइफ। मतलब ये हुआ कि वहां पे पीपल आर डूइंग मल्टीपल मैरिजेस, एक से ज्यादा शादियां जो हैं वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना यह है कि एक जो है वो लीगल वाइफ होगी उनकी और बाकी होंगी वाटर वाइफ। मतलब वो पानी की पूर्ति करेंगे और एक वाइफ जो हाउस होल्ड का ध्यान रखने के लिए अपना सिचुएशन को मेंटेन करेगी। तो मतलब ये क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए किस तरीके से वाटर आपके एक सोशल बैलेंस को खराब कर सकता है। समझ रहे हैं? दिस इज द वे बाय विच, दिस इज अ केस स्टडी जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका एक सोशल जो इंफ्रा है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, वो खराब हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन, या नेचुरल रिसोर्सेज की स्कैरसिटी आ जाती है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया कि कैच द रेन 2023, ये 4 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है और इनका काम यही है कि एफर्ट टू टर्न कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू ए मास कैंपेन, ताकि ये मॉनसून सीजन तक हम रन कर सकें और ये मास कैंपेन में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, अदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग जल शक्ति अभियान or the Catch the Rain 2023, significant role that water plays in the empowerment of women has been acknowledged। क्योंकि देखो वुमेन की एम्पावरमेंट, आप एक एंगल सोचना इसके अंदर। देखो मोस्टली वुमेन अगर वाटर कलेक्ट करने में अपना टाइम बिता देंगी तो मतलब उनके जो लेबर आवर्स हैं, डेफिनेटली वीकेंड से उन लेबर आवर्स का डायरेक्टली लॉस हो रहा है। हम ये कहते हैं कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स में लेके आओ, वुमेन इक्वलिटी को बढ़ाओ, वुमेन को एम्पावर करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एम्पावरमेंट करेंगे कैसे? एम्पावरमेंट तो तब होगा जब हम रिवर की, वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका जल शक्ति अभियान है ये वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करेगा। एंड दैट्स व्हाई जल शक्ति से नारी शक्ति के ऊपर ये थीम जो है वो काम कर रही है, क्योंकि हाउस होल्ड के अंदर जो वाटर की मेंटेनेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन का टॉपिक होता है। एंड दैट्स व्हाई इफ वी विल बी एबल टू मैनेज इट बेटरली, वी विल बी एबल टू डू नारी शक्ति, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के लिए इक्वलिटी, वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है इवन कि वुमेन के ये वाटर कलेक्शन की वजह से वुमेन का काफी सारे लेबर आर्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिसके चलते वुमेन्स को वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। मतलब ये है क्लाइमेट का वर्कफोर्स के ऊपर इंपैक्ट। यहां पे ये भी बताया गया, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये भी बोला कि these women make my belief stronger that their dedication and hard work India will present an example to the world in the water management and sanitation। क्योंकि दोनों ही केस में वुमेन का रोल जो है वो बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेडिकेशन ऑफ द वुमेन, participation of the women is very very important, and that will make India successful regarding sanitation as well as the proper water management, because both are the need for the life, both are the need for the survival,
एंड दैट इज द नेसेसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इन्होंने अपने रिमार्क में ये कंक्लूड किया कि आई वुड लाइक टू टेल ऑल द अवॉर्डीज प्रेजेंट हियर दैट व्हेन यू गो बैक टू योर विलेजेस, क्योंकि इन्होंने अवार्ड दिया उन वुमेन्स को, तो उन्होंने बताया कि जब आप अपने विलेजेस में वापस जाओ, द पीपल टेल द पीपल अबाउट द वर्क इज बीइंग डन इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन, क्लीनलीनेस इन द कंट्री, और उनको इंस्पायर करो कि वो भी कैसी टेक्निक्स को देखें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। देखो क्या होता है, जैसे आप कई बार देखते हो कि सर गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बना रही है। अब एक सिटी बनाने से क्या होगा, इंडिया तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह बिहेव करेगी। अदर पीपल विल कम, दे विल लुक एट दिस कि हाँ ऐसी सिटी बन सकती है। ऐसे ही आदर्श ग्राम होता है, मतलब स्मार्ट विलेजेस होते हैं। अब स्मार्ट विलेज का मतलब एक विलेज स्मार्ट बना तो अदर विलेजेस विल लर्न फ्रॉम देम। तो यही प्रोसेस जो है वो यहां पे भी नजर आता है कि दोज वुमेन्स हु आर इनवाइटेड हियर, अवार्ड उनको दिए गए, तो उनको मैसेज भी दिए गए कि व्हेन यू विल गो टू द विलेजेस डेफिनेटली आप लोगों को प्रमोट करो कि देखो ग्राउंड लेवल पे क्लीननेस के लिए हो या सैनिटेशन के लिए हो, काफी अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो अपनी नीतियां हैं, अपने जो काम है उसको इस हिसाब से रखना है। तो डेफिनेटली वो एक आपका मास जो मैसेज है वो आराम से स्प्रेड हो पाएगा। मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो बोलते हैं कि ऊपर से मैसेज ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाना है, तो आप कुछ लोगों को अवार्ड दो, उनको एजुकेट करो, उनको समझाओ, ताकि वो लोग दूसरे लोगों को समझा पाए। यूनियन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, दैट इज गजेंद्र सिंह, वो भी प्रेजेंट थे यहाँ पे। प्रहलाद सिंह पटेल वो भी प्रेजेंट थे। मतलब मल्टीपल डिग्नेटरीज जो हैं वो प्रेजेंट थे यहाँ पे, और उन्होंने वुमेन्स को एज चैंपियन बताया। उन्होंने बोला कि यस वुमेन का पार्टिसिपेशन हमारे लिए जरूरी है। तो सोसाइटी के अंदर कई बार हम सिर्फ लेबर के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिनके अंदर के सोशल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इवन इस इवेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023, ताकि क्या हो सके, वुमेन की इंपॉर्टेंस को उसके अंदर दिखाया जा सके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, दिस इवेंट को फेलिसिटेट किया, एंड डेफिनेटली स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है वो अवार्ड जो है वो डेफिनेटली इन्होंने दिया। 36 वुमेन जो है वॉश कैंपेन से जो आती हैं, बेसिकली स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है उनको 36 वुमेन्स को दिया गया। यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्टर जो थे आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उन्होंने फर्स्ट कॉपी ऑफ स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान की यहाँ पे प्रेजेंट की। यहां मुझे पता लगता है कि प्रेसिडेंट ने नेशनल वाटर मिशन कस्टमाइज माई स्टैम्प बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन वो भी बेसिकली लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करेंगे तो उन्होंने थैंक किया टू ईच एंड एवरी वुमेन, बट स्टिल मतलब यहां से इंपॉर्टेंस ये नजर आती है, एक तो एक कैंपेन इंपॉर्टेंट है, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, लेबर का लॉस इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली वाटर वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन चीजों को हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो कि होली इज देयर, सो नेशनल वाटर मिशन जो है उन्होंने भी हैप्पी होली टू एवरीवन वो विश किया, एंड डेफिनेटली उन्होंने अलग अलग स्टैम्प्स जो है वो स्प्रेड की। तो देखिए वुमेन का पार्टिसिपेशन, मैन का पार्टिसिपेशन, ग्राउंड लेवल पे पार्टिसिपेशन, एवरीवन्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। सो यू मस्ट ऑल्सो सेलिब्रेट होली वेरी वेल, बट यस हम सब लोगों को स्पेसिफिकली वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें समझनी चाहिए और हमें उनके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। ये जो आपके कॉन्सेप्ट है जैसे वाटर वाइफ, ये बहुत ही इनह्यूमन टाइप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का ना मिलना, मतलब जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं उनसे हमारे पास सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। तो डेफिनेटली उस सोशल ऑर्डर को हमें मैनेज करना चाहिए, अच्छे ढंग से रिस्पॉन्सिबल वे से हमें मैनेज करना चाहिए। मेनली जैसे वाटर के अंदर आपके जो अर्बन एरियाज हैं वहां से जो वेस्ट आता है वो खराब करता है, इंडस्ट्री जो है वो खराब करती है, तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर कमांड रखनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज ऐसा ना करें। इंडिविजुअल जो है हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना चाहिए, बट ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं जो वेस्ट मटेरियल को मैनेज नहीं कर पाती, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। चलिए, तो आई विल विश एवरीवन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और उसी के साथ में स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको एक गिफ्ट भी है। जी हाँ, सही सुना, गिफ्ट है कि एवर मिनिमम ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच इज अवेलेबल। सबसे मिनिमम प्राइस पे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच आपका अवेलेबल है, और आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो है कपिल लाइव का कोड यूज करने के बाद मात्र 10,000 रुपीज में, मतलब टेट्रा 9 के अंदर आपका बैच जो है अवेलेबल है। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप एडमिशन लेते हो, आपको बिगेस्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये जो डिस्काउंट है इट इज ओनली अप टू 8th of March, और इस बैच में एडमिशन भी आपका 8th of March से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर ज्योग्राफी ऑप्शनल,
डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं आप 2024 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच मतलब प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो एवर लेस प्राइसेस मतलब द लोवेस्ट एवर प्राइसेस दैट आर अवेलेबल। अगेन द यूज कोड कपिल लाइव, दैट इज 17,499। इसमें प्री की भी, मेंस की भी, टेस्ट सीरीज भी, आंसर राइटिंग भी, मेंटोरशिप भी, हैंडमेड नोट्स भी, क्रक्स भी, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू अलोंग विद द मेंटर्स जो आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये डिस्काउंट भी आपका वैलिड होगा अप टू टुमारो ओनली, 8 मार्च तक ही वैलिड होगा, इसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। बैच आपका 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 8 AM से मॉर्निंग क्लासेस होंगी। यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन एंड एंजॉय योर जर्नी। कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। kapil.bhardwaj 2022 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।